तो भाई लोग कैसे हो। तो यार वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी द मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और यार यहाँ पे अपने टीममेट लोग ही यार जलन की भावना में आके मेरे को जलाना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बहुत ही खतरनाक नेट कर देता है। हाँ, सुनने में विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन देखो यार मजा ही आने वाला है बिल्कुल। चले तो Enemies ahead! अब उतरते ही मैं एक बंदे को फटाक से पकड़ लेता हूँ। अब भगते हुए जा रहा हूँ, हेलमेट के नाम पे कद्दू कुछ नहीं है, लेकिन देखो गन मेरे पे बढ़िया गन पड़ी है। तो हाँ, पहुंच जाता हूँ और इसके बाकी टीममेट लोग यहीं कहीं हैं। अब मेरे को एक बंदा भगते हुए दिखाई देता है और यार भगते भगते वो न जाने कहाँ छुप जाता है। तो मैं सीधा सीधा ना जाके ऊपर चढ़ के जाता हूँ और देखो कहाँ कहाँ है ये। वहां से भी चढ़ सकते हैं। और एक वहां भागा, देख एक वहां है। Enemies ahead! और मैं यहाँ जानना चाहूंगा कि कैसे मेरे टीपीपी में कहाँ कमी रह गई। बाहर खड़ा हूं, उसके बाद भी गोली लग जाती है। कब ठीक होगा यार ये ग्लिच, कब ठीक होगा। खैर जो भी हो, उसकी मैं सीधा पेटी बनाता हूं और उसके बाकी टीममेट यहाँ कट्टे से बॉट पेल रहे होते हैं। थोड़ा वो करके भी पेटी बना रहा है। अबे बॉट को मार दिया। और यहाँ पर एक ही स्प्रे में मैं बॉट की भी पेटी बना जाता हूँ और बंदे की भी पेटी बना जाता हूँ। हाँ, वो स्प्रे तुक्के में लग गया, लेकिन दिक्कत किधर है, 2 किल तो मिली। और ये बंदे के पास सिर्फ और सिर्फ कट्टा पड़ा होता है। और यही वजह यार ज्यादातर लोग अब जॉर्ज आते नहीं है, क्योंकि गन ही नहीं मिलती। कट्टे के साथ ठिल रहे हैं बंदे। खैर इनकी पेटी बनाने के बाद पीछे बढ़ते हैं, क्योंकि इधर एक और टीम है। बंदे आ गए यहीं पे क्लोज पे। अब मैं बॉट को पेलता हूं और तब तक बंदे आ जाते हैं। अब एक बंदा ऊपर चढ़ा है और देखो इसे जरा। सही यार। और मैं उस बंदे को यार हल्के में ले लेता हूं। मैंने सोचा यार ये तो ऊपर चढ़ के बैठा है, भैया ऊपर ही कैंपिंग करेंगे। लेकिन हमारे भाई छलांग लगा के बिल्कुल साइड में आ जाते हैं और जब तक मैं कवर पे पहुंचता हूं बहुत देर हो चुकी होती है। अब देखो हीलिंग के नाम पे कद्दू कुछ नहीं पड़ा है, तो दोबारा मैं नॉक होता हूं। अब यहाँ पे करे भी तो क्या करें, बंदा सामने ऐसे आ रहा है, गोली भी चलानी है। गोली चलाते चलाते एक गोली वो पेलता है और मैं नॉक। क्या करेगा। और यहाँ पे उस बंदे को सजा मिलती है ज्यादा दिमाग लगाने की। दिमाग लगा के भाई जलती बोतल में आग फेंकते हैं। और ये बंदा अपनी खुद की आग में जलने को जा रहा होता है। और बढ़िया बात यह है कि यार किल भी मिल गई और मेरा एक टीममेट अभी भी बचा है। जब उसने बोतल फेंकी यार मेरे को लगा लो भाई काम हो गया यहाँ पे, लेकिन न जाने कैसे हमारे भाई बच जाते हैं और अभी टीममेट को बचाया और यही टीममेट आगे जाके मेरे को जलाने की कोशिश करता है। देखो यार आगे आगे मजा बढ़ता ही जाएगा, लेकिन उससे पहले हम धैड़ पैड़ फटाफट बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है 1xBet, जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और ई स्पोर्ट्स पे बेट पुट लगा सकते हो। देखो कौन सी टीम या फिर कौन सा प्लेयर सबसे तगड़ा है और उस पे इन्वेस्ट करो, और जब वो जीतेगा उसके साथ साथ आप भी जीतोगे। साथ ही साथ इसमें मिलता है आपको 7,000 रुपए तक का बोनस आपके पहले डिपॉजिट में, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो, जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा। और जीते हुए पैसे विड्रॉ करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि इधर पेटीएम, पेपाल, गूगल पे, कद्दू पे सब कुछ अवेलेबल है। तो हाँ यार इस ऐप को ट्राई करके जरूर देखना, इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और पसंद आए तो आगे इस्तेमाल करना।
और सामने के साथ साथ कुछ बंदे दूर से स्नाइपिंग भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी कार सेव करता हूँ, क्योंकि यार कार उड़ जाएगी और इतने ओपन में कोई भी पकड़ लेगा। और कार लेके सीधा रस करता हूँ इस सामने वाले बंदे की ओर। अब यहाँ पे मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि भैया मेरे से दूर हो जाओ, लाल जोन पड़ जाएगा। अब देखो, लाल जोन से मेरे को कद्दू फर्क नहीं पड़ रहा था, फर्क था लूट से। तो हाँ, हमारे भाई दूर भगते हैं और सारी की सारी लूट मैं हथिया लेता हूँ। और अब बारी है उन बंदों को देखने की जो टेंट की बगल से गोलियां पेल रहे थे। अब ज्यादा पीक मैं कर नहीं सकता, क्योंकि यार उन पे स्नाइपर वगैरह पड़ी है। तो मैं गाड़ी उठाता हूं और सीधा क्लोज पहुंच जाता हूं, क्योंकि देखो स्नाइपर वर्सेस M14X ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा मैं। और ये लोग चालाकी करके यार भागने की कोशिश करते हैं। एक बंदा बीच रास्ते पे पहुंच गया था, उसकी तो वहीं पे पेटी बना दी। और एक बंदा यहीं कहीं सामने खड़ा है। अब मेरे पे काफी सारे नेट होते, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना एक आध नेट कर लिया जाए, क्या पता कुछ हो जाए जिंदगी में। अब यहां पे मैं 3 से लेकर 4 नेट बर्बाद कर देता हूं। मैं मानता हूं कि यार मेरे नेट अभी नहीं फटते, लेकिन देखो जब आगे जाके फटेंगे ना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, अलग लेवल का मजा आने वाला है। क्यों डाल रहा है तू वैसे? चलो मैं और यहां पर हमारे भाई बोल रहे होते कि भाई तुम नेट डाल क्यों रहे हो। और ये लो, यहाँ पे हो गया है रिज ग्लिच। बंदे का थोपड़ा दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, गोली भी पेल रहा हूं मैं, लेकिन बंदे को गोली लग नहीं रही है। हाँ, इतने छोटे रिज में भी रिज ग्लिच होने लग गया है। खैर, यहाँ पे मैं दोबारा से चालू करता हूँ दे नेट पे नेट करना। अब देखो, पहले तो मेरे नेट बिल्कुल नहीं फटते, लेकिन यहीं पे इसी जगह पे धीरे धीरे शुरुआत होगी नेट फटने की। और अभी के लिए मैं भी थोड़ा सा हार मान चुका था। मेरे को लग नहीं रहा था कि कुछ फटेगा नेड। कहाँ नॉक किया? और यहां सामने लड़ाई चल रही है और न जाने कौन और कहां से बग्गी लेके आ जाता है। दोनों की रास्ते में ही पेटी बना दी। और देखो यार, नेट फटना अब चालू हो जाएंगे। ओ अच्छा, अब यहां पर भले ही मैं एक नॉक बंदे की पेटी बनाता हूं नेट को इस्तेमाल करके, लेकिन देखो बस शुरुआत होनी चाहिए जिंदगी में। यहां पे मेरे नेट फटने की शुरुआत हो चुकी थी। एक बंदे की मैं पेटी बना चुका था। अब आगे आगे यार 1 से लेकर 3 बंदों की एक ही बारी में पेटी बना दी जाएगी। तो यहाँ पे मैं दोबारा से सारी लूट उठाता हूँ और घूम फिर के वापस हम लोग यही टेंट की तरफ आते हैं। अब देखो, टेंट का सीन ये है, कई बार बंदे घूम घाम के यहीं पे पहुंच जाते हैं। जैसे हमें ही देख लो और हमारे साथ इन्हें ही देख लो। ओ अब मैं उसको एक हेडशॉट पेलता हूं और मैं सोचता हूं यार अब वो दोबारा पिक करने ही नहीं वाला। तो हम आराम से गाड़ी में बैठ के जाएंगे। देख रहा है। वाओ, लेकिन यहाँ पे मैं गलत होता हूँ। जैसे ही हम लोग गाड़ी पे बैठते हैं, बंदा अपनी M4 चला देता है। और अब यार गाड़ी की ऐसी तैसी हो गई है।
और मैं देख पाता हूँ कि वो बंदा पीछे वाले रिज में बैठ चुका है। अब मैं चाहता तो था कि यार गाड़ी लेके ठोक दूं, बिल्कुल चढ़ा दूं उसके ऊपर, लेकिन गाड़ी का एक टायर गायब हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि यार उसका स्प्रे सस्ता हो, वो बंदा 100% हमें गाड़ी में नॉक कर देगा। तो यहाँ पे मैं बूस्टर वगैरह पहनता हूँ और रोड की तरफ जाता हूँ। अब रोड की तरफ मैं इसलिए जा रहा हूँ कि यार एक गाड़ी उठाऊं, वो नई गाड़ी लेके उसके ऊपर चढ़ा दूं। लेकिन यहाँ पे जाके कुछ और ही सीन हो जाते हैं। और इधर इस जगह की क्या खास बात है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सिर्फ एक टेंट की वजह से यार बंदे टीम आई जा रही है यहाँ पे। न जाने कितने टीम से मैं लड़ाई कर चुका हूँ। अब देखो मेरे को इसकी गाड़ी तो मिल जाती है, बढ़िया नई गाड़ी मिल जाती है, लेकिन वो बंदा वहां से भग चुका होता है। तो दोबारा से मैं गाड़ी घुमाता हूँ और हर जगह ढूंढने के बाद यहाँ पे पहुंच जाता हूँ। और यहीं रोजोक की पहाड़ी पे बंदे बैठे पड़े हैं। अब देखो इस टाइम पे बॉट फायर करना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन हम बेवकूफ़ी है तो हाँ वही करते हैं। अब यहां आगे एक बंदा गाड़ी लेके आने वाला है। अब या तो वो बंदा इतना बेवकूफ है कि उसे लगता है हम बॉट है यहाँ पे, या तो वो बंदा इतना खतरनाक है कि ये पता होने के बाद भी वो अकेले रस कर जाता है। और यहाँ पे जो भी बॉट फायर करके गोलियां बर्बाद की थी वो सही में बर्बाद हो जाती है। मेरे को यार खुजली होती है गोली चलाने की, और वो कार वाला बंदा गाड़ी मोड़ के पीछे ले जाता है। अब ध्यान से रहना होगा क्योंकि वो पीछे से आ सकता है। कहाँ से? और मेरे को कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये लोग रस करेंगे। ओपन है, इन लोगों पे गाड़ी भी नहीं है, जो गाड़ी थी वो पीछे जा चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, गाड़ी निकालता हूँ और जाता हूँ पीछे वाले बंदे को ढूंढने जो गाड़ी लेके भगा था। और देखो मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को 100% पता था कि ये बंदा पीछे सांप बना ही होगा। 100%। देखो क्यों पता था मेरे को। ये रहा। लॉल बिग डैडी। बिग डैडी AK-47। अब भैया का नाम और काम बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। नाम में भैया ने बड़े पापा लिखा है, लेकिन यार काम देख रहे हो सांपों वाले हैं। अब मेरे को ये बात इसलिए पता थी कि ये सांप बनेगा क्योंकि देखो इसको खुजली थी रस करने की, लेकिन इसको ये पता था कि अगर ये गाड़ी लेके आएगा तो मैं पकड़ लूंगा इसे। तो ये अपनी गाड़ी पीछे कहीं छोड़ता है, लेट के यहाँ पे पहुंच जाता है, और आगे जाके यार इसकी गाड़ी भी हमें दिखती है। खैर ओपन में कुछ और बंदे हैं यहाँ। हाँ जी। दो बंदे हैं, उसको छोड़ के सांप को पकड़ता है। एक और है आगे दो नॉक है इजी, दो नॉक है इजी, दो बचे हैं फिर। हाँ ऊपर सांप बना है। लेट आओ। ओके जीरो चार। और यार ये नामों के साथ इस मैच में चल क्या रहा है? कोई बड़ा पापा बना फिर रहा है, किसी ने भैया जियो का रिचार्ज लिख रखा है नाम पे। मतलब अलग ही सीन चल रहे हैं। खैर यहाँ पे 4 किल और मिल जाती है। अब देखो रोजॉक में कुछ बंदे बैठे पड़े थे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि यार इस टाइम पे रोजॉक जाऊं। वो अपनी कैंपिंग लगा के न जाने किधर ही बैठे होंगे। तो मैं ड्रॉप वगैरह लूटता हूं और तलाश करता हूं बाकी बंदों की। वैसे भी वो रोजॉक वाले कैंप ही करेंगे और वो लड़ाई करेंगे नहीं किसी से, तो उनको हम बाद में भी पेल सकते हैं। और आओ आपको दिखाएं बड़े पापा की गाड़ी। ये देखो वही सफेद डासिया यहाँ पे पड़ी है जो वो रोजॉक की पहाड़ी से भगाते हुए लाया था।
खैर अब गिने चुने बंदे बाकी हैं और जोन भी ठीक ठाक छोटा हो चुका है और इस घर पे आके पता चलता है कि यहीं पे बंदे बैठे हैं। और यार मेरे को कमेंट में पक्का पक्का बताना कि क्या गन की आवाज मेरे को ही नहीं आई या आपको भी नहीं आई। यहाँ पे सेम टू सेम वही सीन होते हैं जो यार MK14 के साथ होते हैं। मेरे को उसके M762 की सिर्फ एक गोली की आवाज आई। एक गोली के बाद भैया सब कुछ साइलेंट टैप हो गया था। कोई गन की आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने बोला यार ये भैया तो सिंगल में करके बैठे गन, इसको आराम से मारूंगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि भैया सिंगल में कद्दू भी नहीं थी गन। गन उसकी बराबर चल रही है, बस गोलियों की आवाज नहीं आ रही है मेरे को। बहुत ही बढ़िया पबजी। तो नहीं चल जाएगा यहाँ से। आए बटन बोल्ट दबा एक्शन देगा। चाहिए। वो एक लेटा हुआ। अब यहां पर मैं एक घरेलू सांप को पकड़ लेता हूं, लेकिन यार घरेलू सांप भी कम जहरीले होते नहीं हैं। और देखो आगे ही आगे जाके मेरे खुद के टीममेट लोग जहर उगलना चालू कर देते हैं। और पुश कर नेट लेता हूँ। करना, नेट करना। ठीक है, ठीक है। और यार इस एक नेट से 3 बंदे पेलने के लिए लाइक के बटन को ठोकना मत भूलना, नीला कर दो बिल्कुल। मेरा ऐसा ओ नेड गॉड बोलते हैं। यार हो जाता है कभी कभी नोबलों से ना, हाँ, लग जाता है। नेड गॉड की जय हो। और आप देख ही पा रहे हो यार किस तरह मजाक बना के जलील किया जा रहा है तुम्हारे भाई को। एक नेट से 3 बंदे पेल गया, मेरी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे। कोई बोल रहा है भैया नेट गोड, मजाक में बोल रहा है। कोई बोल रहा है कि यार नूबड़ों से कभी कभी तुक्के लग जाते हैं। लेकिन देखो आखिरी किल भी तुम्हारा भाई नेट से ही लेगा, तब तो भैया जलन 4 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन जलन अभी कम नहीं हुई है। हमारे भैया से ये बात हजम नहीं हो रही है कि यार मैंने एक ऐसा बंदा जिसके नेट जिंदगी भर नहीं फटे, वो बंदा एक नेट से 3 बंदे ले जाए। तो हमारे भाई ये कर बैठते हैं। अरे बीरस समा सोते रहते हैं टाइम ओ भाई मौली मूसी। अब मेरे उस खतरनाक नेट से हमारे भाई इतना ज्यादा जल जाते हैं कि यार मेरे को जलाने की कोशिश करते हैं। मतलब जलन की भावना हर तरफ है, दिल पे जलन की भावना, पबजी में जलन की भावना। यहाँ पे तो भैया जला ही दिया था लगभग। तो मैं गाड़ी उठाता हूँ और भग जाता हूँ इस बंदे से दूर, तब तक के लिए जब तक यार जलन कम ना हो जाए। थोड़ी टाइम की बात है, जलन कम हो जाएगी। तो मैं इस घर पे आता हूँ और अब गिने चुने 2 बंदे बाकी हैं। और देखो अभी तो नेट से जलन थी, आगे जाके मेरे टीममेट लोग को यार मेरे सस्ते स्प्रे से भी जलन हो जाती है। अरे यार अबे चल चल एम असिस्ट हो गया वो। एम असिस्ट कर, एम असिस्ट हो गया चल। देख रहे हो किस हिसाब से यार दिल जल रहा है इन दोनों का, देख रहे हो आप। कसम से इस मैच में यार पूरा मजा आ गया था मुझे। नेट भी फट गए, स्प्रे भी लग रहा था, सब कुछ बढ़िया जा रहा था। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यार 30 किल होने वाले थे, बस एक आखिरी बंदा बाकी है। तो हमारे भाई यहाँ छत पे चढ़ जाते हैं और छत से देखते हैं कि आखिरी बंदा है किधर। और मैं यहीं पे बैठा रहता हूँ यार, मैं नहीं चाहता आखिरी बंदा मेरी पेटी बना जाए। और मिलता है आखिरी बंदा अब। लेना वही वही समझ गया। अबे बंदा आ गया जोन के बाहर से, इधर से Enemies पीछे। ahead! यूट्यूब में सर्च करना केश2। अब एक बंदा जोन के बाहर से आता है और इस सस्ते घर पे घुस जाता है। और यार ये नेट देखो आप, ये तुम नहीं बोल रहा है शायद। लॉल। ओ